हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 सर्कल्स में बेटा आज हम फर्स्ट थ्योरम करेंगे। तो देखिए बेटा, व्हाट डज इट से, वृत्त के किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखिए, सपोज ये सर्कल है मेरे पास, किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। अब मुझे इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा बनानी है। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी। अभी देखिए स्पर्श रेखा नहीं है ये, अब ये स्पर्श रेखा बन गई इसकी। वृत्त की त्रिज्या के साथ लंब होती है स्पर्श बिंदु पर। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर एक रेडियस ड्रॉ कर दूं, देखिए इस तरीके से, है ना, तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये रेडियस और ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के साथ लंब है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। अब इसका नाम लिख देते हैं, लेट इट बी L, ये O और ये P। तो अगर आपको ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर प्रूव करनी है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर किसी भी दो चीजों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगी इसमें, मैं ये प्रूव करूंगी कि अगर इसके आगे आप कोई भी और दूरी ले लो, O पॉइंट से स्पर्श रेखा के बीच में आप कितनी भी और दूरियां अगर हम बनाएंगे, तो वो क्या होगा, इस दूरी से बड़ी होंगी, इस दूरी से ज्यादा होंगी, यानी कि सबसे छोटा OP ही है। तो देखिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और करते हैं। यहां से मैंने ये पॉइंट लाइन ड्रॉ कर दी और यहां से ऐसे मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर देती हूँ। अब सपोज इसका मैंने नाम लिखा M और इसका नाम लिखा N, ठीक है, और ये इसको भी हम कुछ बोल देते हैं, X बोल दिया, इसको सपोज Y बोल दिया। अब बताइए बेटा, मुझे OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या, OM क्या है, अगर मैं यहीं तक देखूं, व्हाट इज OM? OM इज आल्सो ए रेडियस। ON क्या है? ON भी रेडियस है। और ऐसे यहाँ पे भी चलेंगे तो वो भी, जहाँ तक वृत्त आएगा वहां से वहां तक उसकी त्रिज्या है, और वृत्त से बाहर निकलते ही वो उससे बड़ा हो जाएगा, त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई ना आपको? अब देखिए हम इसे लिख लेते हैं, OP इज इक्वल टू OM इक्वल टू ON। लेकिन OM और OX कैसे हैं? अगर मैं OM और OX को कंसीडर करूं, तो OM और OX में आपको बड़ा कौन लग रहा है? OX लग रहा है ना। OX कैसा है? OM से बड़ा है। और ऐसी ON से बड़ा कौन है? OY। तो आप जितने भी और ऐसे डिस्टेंसेस ड्रॉ करते जाएंगे, सपोज मैं बिल्कुल ही पास में यहाँ पे डिस्टेंस करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो सर्कल तक तो रेडियस रहेगी OP के बराबर, लेकिन कुछ तो सर्कल रेडियस से बाहर जाएगा ही ना वो। तो जरा सा भी 0.1 भी बाहर जाते ही बेटा वो रेडियस से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन रहा? OP, जो उसकी त्रिज्या है, रेडियस है ना। बस इतना ही हमें लिखना है और ये लिखते साथ ही हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। समझने के लिए आप देखिए, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो त्रिज्या से ज़्यादा है, इसलिए सबसे छोटा डिस्टेंस त्रिज्या है और इसी वजह से यह एक लंब है। अब आप देखिए, थ्योरम को जब भी हम लिखते हैं तो हमारे कुछ स्टेप्स बिल्कुल हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे ऊपर दिया है गिवन एक वृत्त जिसका केंद्र O है, सेंटर ए सर्कल विद सेंटर O। आप डायग्राम बना लेंगे। प्रूफ क्या करना है आपको? OP इज परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ पे लाइन का नाम AB लिखा है मैंने। कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, ड्रॉ OQ, एक लाइन मैंने यहाँ आपको सिर्फ प्रूव करने के लिए, आप भी एज इट इज प्रूव कर सकते हैं। तो OQ हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब इसमें क्लियर है, देखिए कि OP और OM तो बराबर हैं क्योंकि वृत्त की रेडियस है ये, लेकिन OM क्या है? OQ से छोटा। तो जितने भी आप ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे वो हमेशा रेडियस से बड़े ही होंगे। तो सबसे छोटा कौन है? OP। OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना।
सबसे कम दूरी है और इसी वजह से यह स्पर्शरेखा के ऊपर लंब है। Hence the theorem is proved. very important theorem। कुछ भी नहीं है इस थ्योरम में, लेकिन आपको एज इट इज लर्न करनी है और कभी बहुत सारे रिजल्ट में हम इसका यूज करेंगे। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।